हेलो दोस्तों, जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज हम कार्य पुस्तक लेकर चला है पर्यावरण और हम पर्यावरण का अध्ययन कार्य पुस्तक कक्षा 5वां में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज अगला टॉपिक चल रहे हैं पढ़ने के लिए। इसमें देखिए बता चुके हैं। अगला आज टॉपिक का नाम है मेरा बगीचा, पार्ट 4 मेरा बगीचा। गतिविधि एक कह रहा है प्रश्न का इसका हम हल किए हैं, क्योंकि ऐसे लंबा वीडियो चल जाएगा इसीलिए हम पहले से लिख चुके हैं। तो गतिविधि एक, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काम में है पेड़ पौधा एवं जंतुओं में क्या समानता है, लिखिए। पेड़ पौधा एवं जंतुओं दोनों ही सजीव होते हैं, माने लिविंग होते हैं। दोनों में वृद्धि होता है, दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है और दोनों अपने समान जीव का निर्माण करता है। माने लिविंग और लिविंग में पेड़ पौधा दोनों क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के क्या मिलेगा, दोनों में एक समान। जैसे क्या है, पेड़ पौधा श्वसन करता है तो मनुष्य भी क्या करता है, अपना भोजन करता है। जितने भी हैं सब क्या है, एक मतलब बिना भोजन पानी जितने भी हैं वो पोषक तत्व लेना बहुत ज़रूरी है, सभी को अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन करा, पेड़ पौधा लगाना क्यों आवश्यक है। पेड़ पौधा लगाना आवश्यक है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन, फल फूल, सब्जियां, औषधि, छाया मिलती है और पेड़ पौधा से हमें खाद्य पदार्थ तथा जानवरों तथा पक्षियों का आवास प्रदान करता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा बच्चों तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। हम लोग क्या है, परपोषी, माने पेड़ पौधा पर ही आश्रित हैं। इसीलिए पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझ चुके हैं। तीसरा, बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है, लिखिए। बरगद के वृक्ष से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती है। बरगद के बीज दूधिया रस जो दूध निकलता है, पत्ते और छल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। माने बरगद है जो दूध होता है उसका ना बच्चों, उससे क्या होता है, दवाई बनाया जाता है उसका। तो फिर कह रहा है चौथा में आगे को प्रश्न है, वैसे पौधे के नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं। जैसे कमल, जलकुंभी, कुमुदनी, कुर्मी, भेंट, पानी वाला, सिंघाड़ा। जिसको आप लोग सिंघाड़ा खा चुके हैं वो किए हैं। आप देखिए आगे गतिविधि क्या है, एक पढ़ चुके हैं, दूसरा में कह रहा है आपने दूसरा बच्चों कह रहा है कि आप अपने नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए। उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातों का पता कीजिए। पत्ती की लंबाई लगभग नीम का होता है 3 से 8 सेमी, आम का होता है 15 से 35 सेमी। किस पेड़ का फल खाया जाता है, तो आम के पेड़ का फल खाया जाता है और नीम का खाया नहीं जाता है। खाते हैं तो हम लोग दवाई के रूप में, क्योंकि इसका फल क्या है, इसका फल के रूप में हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। किस पेड़ के अलावा को समान औषधि के रूप में उपयोग किया करते हैं और कैसे। नीम के पेड़ के अवयवों को समानता औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। नीम के दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो भी अगर दांत ब्रश करते हैं तो ब्रश छोड़ दीजिए और दांत अगर दर्द करता है तो नीम का दातुन का उपयोग करें, आपको शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। घर में नीम के पेड़ से क्या क्या उपयोग है, लिखिए। नीम की छाल का लेप घावों और चर्म रोगों को इलाज में मदद करता है। नीम की पत्तियों को पीने से पेट में जड़ी कई समस्याएं दूर होती है। नीम बहुत फायदेमंद है दोस्तों, नीम से हमें बहुत सारा बीमारियां खत्म हो जाते हैं, इसीलिए नीम का सेवन करें जरूर। पीने में मतलब उसका पत्ती का पीस कर उपयोग करें और उसका मतलब उपयोग करें। और कहूँ घाव है तो वहाँ लगा सकते हैं, ठीक हो जाएगा। आम के पेड़ का क्या उपयोग है, लिखिए। आम के पेड़ से हमें फल, जलावन, इमारती लकड़ी इत्यादि चीज़ की प्राप्ति होती है। आम के कच्चे फल और पत्तों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। गतिविधि 3, मरुस्थलीय पौधे की एक सूची बनाइए। जैसे बबूल, घृत कुमारी, कैक्टस, ताड़, नागफनी और खजूर, ये है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं। मरुस्थलीय माने रेत में पाए जाते हैं। अब गतिविधि 4, किसी जानवर और पेड़ में क्या अंतर है, लिखिए। जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है क्योंकि वो परपोषी है, जबकि
पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। जानवर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, जबकि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। जानवर में पाचन तंत्र होता है, जबकि पेड़ पौधों में पाचन तंत्र नहीं होता है। ये अपना भोजन क्या है, पत्तियां पर बनाता है, उसी से हर भागों तक जाइलम और फ्लोएम इसके हर अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। गतिविधि 5 है। किन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए, उनमें से किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लिखिए। पौधा का अंग, बनावट और रंग है। पहला, पत्ती अलग अलग हो सकता है, कोई भी पत्ती पेड़ ले लीजिए, उसका अलग अलग पत्तियां, नीम का अलग होगा, बरगद का अलग, पीपल का अलग। रंग क्या होता है, एक समान। फिर दूसरा, फल, फल भी अलग अलग होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा। और रंग कैसा होता है, भिन्न। फूल है तो अलग अलग प्रकार के भिन्न होता है, रंग भिन्न भिन्न के होता है। जड़, बनावट एक समान होता है और रंग कैसा होता है, एक समान। तने की मोटाई भिन्न होता है, मगर रंग क्या होता है, एक समान। तने का रंग मोटा मोटा और पतला होता है, और क्या, रंग कैसा होता है, एक समान। गतिविधि करा 6, 2 अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों से हारबेरियम तैयार कीजिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करें। हारबेरियम मैंने 2 फूल लेना और उसको आपस में मिलाकर अपने अवलोकन करके बताना है टीचर को, अपने क्लास टीचर को या जो भी हैं उनको दिखाना। गतिविधि 7, निम्न में कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, सही का निशान लगाएं। माने जड़ का काम नहीं है तो पानी एवं खनिज लवण का अवशोषण सही है। मिट्टी के कणों को जोड़ कर रखना सही है। पौधों को जमीन के साथ जोड़ कर रखना, ये भी सही है। भोजन का निर्माण करना, ये गलत है, जड़ का वो नहीं काम है। गतिविधि 8 है बच्चों। गतिविधि कितना है, 8 है। कितना है, 8। गुड़हल, उड़हुल और सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है, बताइए। आधार, गुलाब, उड़हुल, सदाबहार। पंखुड़ियों की 20 से 30, ये 5 या अधिक, और सदाबहार 0.05 या 5 लिख सकते हैं। पंखुड़ियों का रंग लाल, सफ़ेद, पीला, नारंगी, और उड़हुल का होता है लाल, पीला, सफ़ेद। सदाबहार सफ़ेद भी होता है, जामुनी, गुलाबी। सुगंध क्या होता है, सुगंध गुलाब का, खुशबू शहद की तरह। उड़हुल का माने क्या होता है, उड़हुल का सुगंध कैसा होता है, संगहीन, और सुगंधहीन लिख सकते हैं, सुगंधहीन, सुगंधने में बहुत अच्छा लगता है। और सदाबहार का सुगंधहीन। आकार कैसा होता है, गुलाब का गोलाकार, उड़हुल का घंटी की तरह, और सदाबहार का वृत्त की तरह। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो क्या हो, लिखिए। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाए तो कुछ पौधे की प्रजातियां की आबादी नियंत्रित हो जाएगी। इससे अन्य प्रजातियों के पौधे विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर शाकाहारी जानवर लुप्त हो जाए तो मांसाहारी जानवर भूखे मर जाएंगे। हाँ बच्चों, सही है। अगर घास खाने वाला लुप्त हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर पृथ्वी पर है जो कौन मतलब इसको खाएगा। गतिविधि 10, अपने आसपास के किसी एक पेड़ अथवा नीम, आम, पीपल के बारे में लिखिए। तीनों में से एगो लिखना। हम चलिए नीम के बारे में, क्योंकि सबसे फेवरेट हमारे के नीम का पेड़ है, क्योंकि नीम से बहुत तरह के बीमारी भी दूर हो जाती हैं और नीम का उपयोग भी हम लोग ज़्यादा करते हैं, ये हर जगह पाया भी जाता है। नीम भारत में उगने वाला एक औषधि वृक्ष है, यह 50 फीट तक लंबा हो सकता है। नीम के पेड़ का जीवन काल बहुत लंबा होता है, यह पेड़ बहुत तेजी से वृद्धि करता है। नीम के पेड़ का सदाबहार होते हैं, ये हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। नीम के छोटे छोटे फूल लगते हैं जबकि सुगंधित होते हैं। नीम भी क्या होते हैं बच्चों, सुगंधित होते हैं। नीम के छोटे छोटे फल भी लगते हैं। नीम के पेड़ के सभी हिस्सों का उपयोग पारंपरिक रूप से सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दांत रोग के इलाज के रूप में किया जाता है। नीम की पत्तियां का उपयोग मधुमेह रोग, मलेरिया, चेचक आदि रोगों में किया जाता है। तो देखिए नीम का बहुत फायदेमंद है। तो हम आपसे कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि अगर शरीर में कोई भी तरह की बीमारी है तो आप लोग नीम का सेवन साल में 1 बार 2 बार अवश्य करें। और किसी जगह घाव है वहाँ पर उसका पत्ता पीस कर लगा सकते हैं। तो वीडियो आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं।
ये बना लिए हैं। अब इसको आप लोग बेहतरीन से अच्छे से याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर पास कीजिए। और ये समन हमारे पढ़ने का ये मकसद नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं और दूसरा क्या बच्चों, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ तक आप समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक लेकर आएंगे ऐतिहासिक स्मारक। स्मारक यहाँ पर्यटन स्थल जिसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग दोस्तों के पास भेजना ज़रूर। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।